Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is our third lecture from chapter number 7. Our today's lecture is about calculation of rate constant by using initial rate method and half-life method. This lecture is based on student learning outcome. We state that calculate numerical value of rate constant using initial rates and half-life method. और स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर में ये लर्न करना है कि इनिशियल रेट मेथड से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं और हाफ लाइफ मेथड से रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक दफ़ा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या है। रेट कांस्टेंट is in fact the proportionality constant that appears in the rate equation. For example, a reaction in which A moles of A react with the B moles of B to form C moles of C and D moles of D. तो सपोज कीजिए कि इस रिएक्शन का रेट जो है दिस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर X मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर Y, और इस इक्वेशन में के जो है दिस इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यानी इसको थोड़ा फिर अगर आप डीपली देखना चाहें तो रेट इज़ इक्वल टू के इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ, बल्कि यूँ कह लीजिए कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स एंड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। तो इस इक्वेशन में जो है अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिप्लेस किया जाए तो हमारे पास ये रेट कांस्टेंट जो आ जाता है दिस इज के। दिस रेट कांस्टेंट जो है ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि रेट कांस्टेंट के इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है। दूसरा, ये रिएक्शन स्पेसिफिक है। रिएक्शन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, और जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है ये किस बात पे डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इनिशियल रेट मेथड से हम रेट कांस्टेंट कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक केमिकल रिएक्शन से डाटा कलेक्ट करेंगे। वो डाटा किसके मुतालिक होगा? दैट डाटा विल बी अबाउट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। हम रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे, और ये डाटा कलेक्शन किस लिए की जा रही है? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन से हम फिर रेट कांस्टेंट मालूम करेंगे। तो फिर देख लीजिए, इनिशियल रेट मेथड के लिए सबसे पहले क्या हम करेंगे, हमने रेट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, मालूम करनी है। और रेट इक्वेशन मालूम करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट से, एक रिएक्शन से जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस पर्पस के लिए क्या किया जाता है? एन एक्सपेरिमेंट इज डिजाइंड in which concentration of one of the reactant is changed, keeping that of other as constant, and rate of reaction is measured. क्या मतलब? फर्ज कीजिए कि एक रिएक्शन अक्कर कर रहा है बिटवीन रिएक्टेंट ए एंड द बी एंड दिस इज फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जो है वो ये है कि ये इस रिएक्शन में ए प्लस बी टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, इसमें हम पहले करेंगे बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए ए की कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे। उसके बाद जो है वो सेकेंडली
हम फिर यही एक्सपेरिमेंट यूं रिपीट करेंगे कि इसमें हम ए की कंसंट्रेशन फिक्स कर देंगे और बी की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे। तो इस तरह हमारे पास एक डाटा आ जाएगा। उस डाटा से हम रेट इक्वेशन मालूम करेंगे और रेट इक्वेशन में डाटा सब्स्टिट्यूट करके फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू मालूम की जाएगी। ये कैसे, हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। नाउ सपोज अ रिएक्शन अकर्स बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यानी ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो इस रिएक्शन में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले क्या हम करेंगे, हम ओजोन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ले लेते हैं और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे। सो बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कांस्टेंट, यानी इसकी कंसंट्रेशन आप चेंज नहीं करेंगे, हम रिएक्शन शुरू करेंगे बाय टेकिंग 1 × 10⁻⁻⁶ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। और फिर हम देखेंगे कि इन दो सब्सटेंसेस की इस इनिशियल कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन कितना आता है। इट इज़ फाउंड टू बी 1.98 × 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और उसके बाद ओजोन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब अगर आप नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन और रेट्स इसको कंपेयर करें कि जब आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, 2 टाइम इंक्रीज किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम इंक्रीज हो गया। कि ये सेकंड एक्सपेरिमेंट का डाटा अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के डाटा से डिवाइड किया जाए तो ये शो कर रहा है कि if concentration of NO is increased 2 times, rate is also increased 2 times. So it means that rate of this reaction is directly proportional to molar concentration of nitrogen oxide r raised to power 1, and reaction is first order with respect to nitrogen oxide. और उसके बाद स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 के मुताबिक अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए अगर ओजोन की कंसंट्रेशन को 3 टाइम डिक्रीज कर दिया जाए तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम डिक्रीज हो जाता है। फिर देख लीजिए, रिएक्शन हम शुरू करेंगे विद 1 × 10⁻⁻⁶ मोलर नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको रिएक्ट करेंगे 9 × 10⁻⁶ मोलर ओजोन से। रेट ऑफ रिएक्शन 1.98 × 10⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हुए ओजोन की कंसंट्रेशन को 3 टाइम रिड्यूस कर दिया जाए तो अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम रिड्यूस हो गया। यानी यूं देखिएगा कि अगर जो है ये ओजोन की कंसंट्रेशन 3 टाइम डिक्रीज की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन is also directly proportional to the first part of the molar concentration of ozone. यानी this reaction is also first order with respect to ozone. अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to molar concentration of ozone each raised to power 1 और rate is equal to K into molar concentration of nitrogen oxide raised to power 1 molar concentration of ozone raised to power 1। ये हमने इस डाटा की मदद से, ये जो डाटा हमारे पास एक्सपेरिमेंट से आया है, इस डाटा की मदद से हमने रेट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की। रेट इक्वेशन इज लाइक दिस। अब इस रेट इक्वेशन में
नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ओजोन की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास के यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। यानी सपोज कीजिए कि के इज इक्वल टू rate of reaction divided by molar concentration of nitrogen oxide raised to power 1 molar concentration of ozone raised to power 1. So when concentration of nitrogen oxide is 1 into 10 raised to power minus 6 mole per decimeter cube and that of ozone is 9 into 10 raised to power minus 6 mole per decimeter cube, rate of reaction is 1.98 into 10 raised to power minus 4 mole per decimeter cube per second. ये डाटा इधर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 2.2 इंटू 10⁻7 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। और हमने क्योंकि 3 एक्सपेरिमेंट किए, अदर 2 एक्सपेरिमेंट का डाटा अगर हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो इस तरह हम इनिशियल रेट मेथड से रेट कांस्टेंट कैलकुलेट डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए पहले हम एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद रेट इक्वेशन जो है वो फाइंड की जाती है। रेट इक्वेशंस में अब डाटा पुट करके फिर हम रेट कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल पेक्टा टेक्स्ट बुक में जो है वो दी गई है। हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो पंजाब बोर्ड्स के कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनके लिए कंसिडर स्टूडेंट्स अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड iodide ion in the presence of hydrogen ion. This results in the formation of water and iodine. Rate equation which is determined experimentally for this reaction is rate is equal to K into molar concentration of hydrogen peroxide raised to power 1 divided by molar concentration of iodide raised to power 1. यानी order of reaction with respect to hydrogen peroxide is 1 और order of reaction with respect to iodine is -1। ये फिर इसको हम इनवर्स में लेके -1 का मतलब ये कि अगर आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो रेट हाफ हो जाता है। तो हम रेट कैसे मेजर कर रहे हैं, रेट हम मेजर कर रहे हैं बाय मेजरिंग इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। दिस विल बी नोन एज द इनिशियल रेट। और सपोज कीजिएगा कि हमें डाटा जो है वो हमने जो कलेक्ट किया वो कुछ यूं है कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यूं कंडक्ट करते हैं कि वी रिएक्ट 0.02 मोलर हाइड्रोजन peroxide with 0.01 molar iodide ion in the presence of 0.01 molar hydrogen ion. Rate of reaction is found to be 3.5 into 10 to the power minus 6 mole per decimeter cube per second. अब अगर आयोडाइड आयन की यही कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हुए अब अगर जो है वो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन peroxide की इंक्रीज कर दी जाए फ्रॉम 0.02 टू 0.03 तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये 5.3 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। यही 2 एक्सपेरिमेंट हम ज़रा देख लेते हैं। ये एक डाटा जो इतना ही हम हमारे लिए काफ़ी है। अब ये जो डाटा है इसको हम इस रेट इक्वेशन में पुट करते हैं। रेट इक्वेशन आपके सामने है। रेट इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन। आर रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू रेट इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide। ये वैल्यूज़ आप पुट कीजिए, आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.75 इंटू 10⁻⁻6 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट का डाटा भी अगर आप यहाँ पे पुट करें
आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी रेट कांस्टेंट की। तो ये मेथड हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट बाय इनिशियल रेट मेथड। स्टूडेंट, दूसरा जो मेथड है, दिस इज द हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ क्या होता है? किसी केमिकल रिएक्शन में जब जितनी देर में किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है तो वो टाइम हाफ लाइफ कहलाता है। That is, it is the time period in which concentration of a reactant in a chemical reaction is reduced to one half is known as the half life. Half life is related to the rate constant और ये रिलेशनशिप आर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? फर्ज कीजिए कि अगर हमारे पास एक ज़ीरो आर्डर रिएक्शन है, एन की वैल्यू ज़ीरो, तो उस ज़ीरो आर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किसके इक्वल होगी? हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू मोलर initial concentration of reactant divided by 2 into rate constant, or where A is the initial concentration of reactant and K is the rate constant. तो यहाँ से K आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? K इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय 2 इंटू हाफ लाइफ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब हाफ लाइफ किसके इक्वल होती है? सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हाफ लाइफ जो है दिस इज इक्वल टू 0.9693 डिवाइड बाय के, या के जो है ये अब किसके इक्वल हो जाएगा? 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो है इट इज़ 1/k इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और के इज इक्वल टू 1/हाफ लाइफ इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस तरह जो रेट हाफ लाइफ है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है, और डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका रेट कांस्टेंट के साथ रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट है। तो अब हम दो एग्जांपल्स के ज़रिए जो है वो इसको समझते हैं। तो सपोज कीजिएगा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन, और इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ 2 आवर्स है, यानी दिस इज इक्वल टू 7200 सेकेंड। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, हमने रेट कांस्टेंट मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के किसके इक्वल होता है? इट इज़ 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ। तो 0.693 को हाफ लाइफ से जब हम डिवाइड करेंगे, रेट कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 9.6 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड बार 5। एक और एग्जाम्पल देखिएगा। दिस इज द रिएक्शन बिटवीन A and 2B to form the products. ये रिएक्शन जो है ये ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर है। इट मीन दैट रेट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी रेट ऑर्डर इज 0 विद रिस्पेक्ट टू B, और इसमें A की हाफ लाइफ 30 सेकेंड है। K की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सो ऑर्डर इज़ 1, हाफ लाइफ 30 सेकेंड। K की वैल्यू जो है ये किसकी इक्वल होती है? इट इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ, और 0.693 डिवाइड बाई 30 सेकेंड इट्स फाउंड टू बी 0.0231 सेकेंड बार 1। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम हाफ लाइफ मेथड की मदद से रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इस तरह रेट कांस्टेंट फाइंड करने के दो मेथड पढ़े। एक जिसमें हम एक पहले गिवन डाटा से रेट इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेट इक्वेशन से फिर रेट कांस्टेंट फाइंड किया जाता है, और दूसरा मेथड हाफ लाइफ मेथड से भी हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।